हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ से विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन 1 से 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो है प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 पिछले के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 3 का विविध प्रश्नावली करने जा रहे हैं। इससे पहले का वीडियो जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके उसे देख लें। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3 का विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारा क्वेश्चन जो है ये सिद्ध करने वाला, प्रूव करने वाला है, यानी LHS को सोल्व करके हमें RHS के बराबर पुराना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। इसको हमें सोल्व करके लाना है। RHS में 0 है, यानी इसे सोल्व करके हमें 0 लाना है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें 3 पार्ट है, एक पार्ट ये और एक ये। तो पहले पार्ट को पकड़ते हैं। तो यहाँ है 2 cos A इंटू cos B। तो हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 2 cos A इंटू cos B का जो फॉर्मूला होता है वो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, A के जगह क्या है π/13 और B के जगह क्या है 9π/13। तो कहने का मतलब जहाँ A का ज़रूरत होगा वहाँ इसको रखेंगे और जहाँ B का ज़रूरत होगा वहाँ इसको रखेंगे। तो इस फॉर्मूला पे इसे करते हैं सोल्व। तो cos A प्लस B यानी π/13 प्लस 9π/13, फिर प्लस cos A माइनस B यानी π/13 माइनस 9π/13, ये हो गया। फिर इधर इतना में फॉर्मूला तो लगा दिए हैं, ये दोनों को फिर लिख देते हैं cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। इस तरह से अब इस दोनों को हम करेंगे LCM लेके सोल्व। तो cos ये हो जाएगा 13, LCM आ जाएगा 9 और 1 तो 10π/13 प्लस यहाँ जो आएगा cos ये पाई में से 9π घटेगा तो माइनस 8π/13 ये, और इधर जो बचा वो cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि cos के अंदर माइनस थीटा रहता तो वो प्लस में ही हो जाता है, क्योंकि माइनस थीटा जो होता है वो चौथे चतुर्थांश में होता है और चौथे चतुर्थांश में cos प्लस का होता है। तो यहाँ लिखते हैं cos 10π/13 प्लस cos 8π/13, ये माइनस खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos के अंदर माइनस थीटा होता है तो वो प्लस का ही हो जाता है, यानी cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि किसका किसका कम्बिनेशन हो रहा है। तो इस दोनों को हम देखते हैं 10 3 13 और ये दोनों जो है 8 5 13 हो रहा है। तो इस दोनों को हम एक जगह लिख देते हैं। पहले cos 10π/13 प्लस cos 3π/13, फिर इस दोनों को लिखते हैं, ये दोनों आगे कर दिए और इस दोनों को अब लिख देते हैं cos 8π/13 प्लस cos 5π/13। अब इस दोनों में से एक को बदल देते हैं,
इस दोनों में से भी एक को बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? तो इसको कॉस पाई माइनस 3 पाई बटा 13 अगर करेंगे तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करने के बाद 10 पाई बटा 13 हो जाता है। इसको उसी तरह से लिख देते हैं कॉस 3 पाई बटा 13 प्लस यहाँ भी इसको चेंज करना है उसी रूप में ताकि अगला हो जाए। तो कॉस पाई माइनस 5 पाई बटा 13 अगर करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद 8 पाई बटा 13 हो जाता है। फिर प्लस कॉस 5 पाई बटा 13। अब कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे सूत्र, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कॉस माइनस कॉस थीटा होता है। ये इस चीज़ को याद रखना है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस थीटा के जगह पे 3 पाई बटा 13, फिर प्लस यहाँ पे कॉस 3 पाई बटा 13, फिर इसी तरह से यहाँ भी माइनस कॉस 5 पाई बटा 13 प्लस कॉस 5 पाई बटा 13। यहाँ एक माइनस में एक प्लस में दोनों सेम चीज़ है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी एक प्लस में एक माइनस में दोनों सेम चीज़ है, कैंसिल होके बराबर 0। कुछ नहीं बचा, सब कट गया तो बचा 0। इस तरह से हम LHS को सोल्व करते हुए RHS के बराबर ला दिए, क्योंकि यहाँ RHS में 0 लिखा हुआ है, 0 हमारा आ गया। तो इसीलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से ये 1 नंबर क्वेश्चन हम प्रूव्ड कर दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान तरीके से बन गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में LHS को लेते हैं। तो LHS में है साइन 3x प्लस साइन x इंटू का है साइन x, फिर यहाँ प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x कॉस 3x, हाँ कॉस 3x है माइनस कॉस x इंटू है कॉस x। इसको भी RHS में 0 दिया हुआ है तो 0 हमें पुराना है, यानी इसे सोल्व करके हमें लाना है कितना 0, क्योंकि LHS सिद्ध करने का मतलब हुआ कि LHS और RHS बराबर हो जाना चाहिए। तो RHS में 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए। कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ साइन x जो है इस दोनों में गुना हो जाएगा, तो गुना करके लिखते हैं साइन 3x इंटू साइन x। इसको इससे गुना करके लिख दिए। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन x गुना साइन x साइन स्क्वायर x हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ भी cos x से दोनों में गुना करते हैं तो cos 3x इंटू कॉस x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब क्या करते हैं कि ये दोनों एक जैसा लग रहा है तो इस दोनों को आगे करके लिख देते हैं और इस दोनों को जो है पीछे लिख देते हैं। तो लिखते हैं साइन 3x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x इंटू कॉस x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। इस तरह से ये हो गया। अब क्या करते हैं कि ये दोनों जो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस रूप का अगर हो जाएगा तो इसके जगह पे हम cos 2 थीटा रख पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ इस रूप में बनाने के लिए इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन अगर लेंगे तो आएगा साइन 3x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x इंटू कॉस x माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
अगर इस दोनों में माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होगा देख लेते हैं। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो ये जो है इस रूप में लिखा हुआ है कॉस, ये इस आगे पीछे है, इसको एडजस्ट कर देते हैं एक बार। तो इसको आगे लिख देते हैं कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस इसके बाद ये लिखते हैं साइन 3x इंटू साइन एक्स माइनस यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से अब यहाँ स्पष्ट जो है ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए के जगह पे ये है इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 3x माइनस एक्स, ये ए है 3x और बी है x, तो इसके जगह पे हम तो इतना के जगह पे कॉस ए माइनस बी कर दिए। अब यहाँ आते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला बताए हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होगा कॉस 2x, तो कॉस 2x इस तरह से हो गया। अब 3x में से x घटेगा तो कॉस 2x यहाँ भी बच जाएगा और यहाँ भी है कॉस 2x। इस तरह से दोनों सेम चीज़ एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल होके बराबर 0। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व कर लिए। LHS में जो था उसको सॉल्व करते हुए 0 ला दिए, क्योंकि यहाँ RHS में भी 0 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हम लोग बहुत आसान तरीके से बना लिए हैं। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 3 भी इतना ही आसान है। तो देखते हैं 3 को। तो 3 में LHS में है ये और RHS में है ये, यानी LHS में है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, फिर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, और बराबर में दिया हुआ है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2। बराबर में जो दिया हुआ है उसको भी यहाँ लिख देते हैं 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2। यानी हमें उठाना है LHS को और पूरा देना है RHS के बराबर। तो LHS को उठाते हैं तो LHS में यहाँ है cos c प्लस cos d के रूप में। तो cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d का, वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे है साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं ताकि एक ही बार आप लगाते चले जाएंगे। साइन c माइनस साइन d का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। साइन c माइनस साइन d का ये फॉर्मूला होता है और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ये होता है। अब इसी बेसिस पे हम इस दोनों को करने जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसको घेर देते हैं। आप लोग नोटबुक में इसे अच्छे से नोट करके याद रखिएगा। तो यहाँ लगाना है cos c प्लस cos d, c के जगह पे x होगा और d के जगह पे y। तो क्या लगाते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस y बटे 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 यानी x माइनस y बटे 2। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी कर देते हैं।
फिर आते हैं यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह दे के साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस वाई बाई 2, फिर इंटू का साइन c माइनस डी बाई 2 यानी x माइनस वाई बाई 2। इसका भी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे देते हैं। अब होल स्क्वायर जब करेंगे तो 2 दूना 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2। यहाँ भी होल स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2। अब यहाँ पे 2 पद है, एक पद ये और एक पद ये। दोनों में देखते हैं 4 4 कॉमन है और cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 कॉमन है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 निकाल लेने से यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2 प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटा 2। अब हम 10th के क्लास में ही पढ़ चुके हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी इस पूरे का मान आ जाएगा 1। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो फाइनली बचेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटा 2 गुना 1। तो 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या होता है। तो इस 1 को हम यहाँ से मिटा देंगे तो RHS के बराबर ये आ गया। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड बेहतरीन तरीके से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। बहुत मज़ा आ रहा होगा समझने में, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ये तो हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, दोबारा तिबारा इस तरह से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है लगभग क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है। क्या है इसमें? LHS में है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, ये LHS में है। और RHS में जो हमें लाना है वो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, यानी इसे हमें उठाना है LHS को और सोल्व करते हुए हमें ला देना है इतना RHS के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह से किए थे सेम उसी तरह से यहाँ भी देखते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा। दोनों फार्मूला हम लिख देते हैं। cos c माइनस cos d का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस ये d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2, ये फार्मूला होता है। cos c माइनस cos d का 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। यहाँ से हम चाहें तो इसको c माइनस d बना सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा साइन d माइनस c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। और इस माइनस को हम आगे उठा के रख देते हैं यहाँ से, यानी इसका फाइनली फार्मूला cos c माइनस cos d का जो हो जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये तो cos c माइनस cos d का हुआ। यहाँ पे लगाएंगे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है ये हम पिछले के क्वेश्चन 3 नंबर में भी बता चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन
सी माइनस डी बाई टू। ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। अब इसी दोनों फॉर्मूला को हमें यहाँ यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी एक्स प्लस वाई बटा दो, फिर इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी एक्स माइनस वाई बाई टू। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देते हैं, प्लस यहाँ आ जाते हैं साइन सी माइनस साइन डी के तरफ, तो इसका होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी एक्स माइनस वाई बाई टू। इसका भी है स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं। अब स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ये इसका हुआ। अब यहाँ प्लस का चिन्ह देके इसको भी स्क्वायर करते हैं, 2 दूना 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा दो इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा दो। अब इसमें दो पद हमें दिख रहा है, इस दोनों में 4 4 कॉमन है, ये भी देख रहे हैं, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई कॉमन है। यानी फाइनली हम 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और यहाँ बचता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। अब फिर से वही बात, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, यानी इस पूरे का मान 1 आ जाएगा। तो फाइनली 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू गुना 1। तो 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि ये RHS के बराबर आ गया। RHS में लाना था 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, वो हमें आ गया। तो लिख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बहुत ही शानदार तरीके से। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में तो कुछ था ही नहीं, बहुत ही आसानी तरीके से चुटकी में बन गया और आप लोग समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। तो 5 में LHS में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस साइन 3x, फिर प्लस है साइन 5x प्लस साइन 7x। ये LHS में दिया हुआ है। और RHS में हमें क्या लाना है, 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ये हमें RHS में लाना है। तो हमें उठाना है LHS को और सोल्व करते हुए ला देना है RHS के बराबर। तो LHS को उठाते हैं, उठाने से पहले इसको कंबाइन कर देते हैं कि आखिर ये किस तरीके से कंबाइन होगा। तो 3 और 5 8 हो रहा है, यहाँ भी 1x है और 7x है, ये भी 8 हो रहा है। तो इस दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं और इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं। कहने का मतलब साइन 7x प्लस साइन x, फिर यहाँ प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। इन सब को एक दूसरे से अदल बदल के एडजस्ट कर लिए ताकि 7 1 8 और 5 3 8 सेम चीज़ ही लिखा हुआ है, खाली उल्टा पुल्टा करके हम लिखे हैं। अब यहाँ भी लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और यहाँ भी लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इसे घेर देते हैं, आप लोग नोटबुक में लिख के इसे याद कर लीजिएगा।
तो यहाँ भी लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो पहले इस दोनों में लगाते हैं। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी रहा 7x, डी रहा x, तो 7x प्लस x तो 8x बटा 2 इंटू फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी 7x में से x घटाएंगे तो 6x बटा 2। ये इतना का हो गया। फिर यहाँ आते हैं प्लस साइन सी प्लस साइन डी का यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 5x प्लस 3x तो 8x बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 5x में से 3x घटेगा तो 2x बटा 2। अब 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 बार में, इसको 3 बार में, ये 4 बार में और ये 1 बार में। तो फाइनली जो हमारे पास बचा वो 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस x। अब यहाँ भी 2 पद हमें दिख रहा है और दोनों में 2 साइन 4x कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं 2 साइन 4x, तो बचेगा यहाँ कॉस 3x प्लस कॉस x। अब हम फिर यहाँ एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हम पहले भी लिख चुके हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे हमें इसको बैठाना है। तो 2 साइन 4x यहाँ हो जाएगा इंटू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 3x प्लस x तो 4x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 3x में से x घटाएंगे तो 2x बाई 2। अब 2 से 4 2 बार में कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बचा है 2 साइन 4x इंटू 2 दूना 4, यहाँ 4 हो जाएगा, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 2 2 4 साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x। अब इसी को एडजस्ट करके इसको आगे लिख देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो 4 कॉस x, चूँकि ये सब गुना में ही है तो गुना में उल्टा पुल्टा करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 2 गुना 3 भी 6 ही होगा और 3 गुना 2 भी 6 होगा। तो इसको उल्टा पुल्टा करने से कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको आगे लिख देते हैं, फिर कॉस 2x फिर साइन 4x। इस तरह से ये RHS के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से हम आज प्रश्नावली 3 का विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बता दिए और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।